मेरे साथ इस वक़्त फ़ौजी जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। सर ने पीड़ित परिवार की मदद की है। मैं उनसे जानूँगी कि जब उनको पता चला इस घटना के बारे में, तब उन्होंने किस तरह से पीड़ित परिवार की मदद की? किस तरह से उन्होंने पुलिस से लेकर पोस्टमार्टम से लेकर श्मशान घाट तक जो सर की भूमिका थी, मैं सर से पूछूँगी कि सर आपने ये घटना देखी, आप किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं? सर आप मुझे बताइए आपको कब पता चला कि बच्ची के साथ ये घटना घट चुकी है? ऐसा है सर, पीड़ित परिवार की जो बिटिया थी वो गुड़गाँवा जिस मकान में रहती थी उनकी मकान मालकिन की बहू के घर पे भेजा गया था आज से तकरीबन सवा महीने पहले। लेकिन खैर वो तो पीछे की बातें हैं। ऑन प्रेजेंट जो हुआ था वो इस प्रकार था कि रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले ये बिटिया अपनी बिटिया को बुलाने के लिए मकान मालकिन से बोलती रही कि मेरी बिटिया से बात करा दो और रक्षाबंधन पे बेटे को राखी बांधेगी, उनको बुला दो। लेकिन उन लोगों ने पता नहीं उनके फ़ोन मिले थे या नहीं मिले थे, उस चीज़ का हमारे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन वो बिटिया रक्षाबंधन तक नहीं आई। रक्षाबंधन के नेक्स्ट डे यानी कि 23 तारीख को शाम को 3 बजे मकान मालकिन के पास फ़ोन आता है कि आपकी बिटिया जो है वो खाना खा के चक्कर आके गिर गई है और उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। ये 3 बजे के आसपास की बातें हैं। दोबारा 4 साढ़े 4 बजे फिर फ़ोन आता है कि उनको बता दो दुनिया में नहीं रही है। शाम को साढ़े 6-7 बजे वे लोग गुड़गाँवा से 3-4 आदमी मतलब और एक लेडीज़ डेड बॉडी लेके मकान मालकिन के घर पे पहुंचते हैं और गली के अंदर डेड बॉडी को उतार देते हैं। साथ में संस्कार वगैरह का सामान भी होता है। उसी दौरान पीड़ित परिवार ने जहाँ-जहाँ ये काम करती थी, वहाँ उन परिवारों के पास अपने और बच्चे भेज दिए कि मेरी बिटिया की डेथ हो गई है और कृपया आके थोड़ा हाँ देख लें। तो ये जहाँ-जहाँ काम करती थी वे लेडीज़ें मौके के टाइम पर पहुँच गई और जाके उस बिटिया की हालात को देखते हुए इन्होंने बिटिया की माँ को कहा रोने पीटने से क्या होगा, कम से कम अपनी बेटी की हालत देख लो। ऐसा बोलने के बाद उन्होंने भी थोड़ा बेटी को देखा और इन्होंने भी सभी ने जो और गली में खड़े थे वो बेटी का जो शव देखने से थोड़ा अलग प्रकार से महसूस हुआ कि ये डेथ नहीं है, इसके साथ कुछ और अन्याय भी हुआ है। तो इसी पीड़ में पीड़ित परिवार ने कहा कि भाई हमारे को तो 100 नंबर वगैरह का, क्योंकि ये अनपढ़ हैं, किसी ने बीच में से 100 नंबर पे कॉल किया और पीसीआर पहुंची, नरेला थाना पहुंचा। उन्होंने बॉडी को अपने हैंड ओवर किया और बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल की मोर्चरी में उसको रखवा दिया। 24 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मकान मालिक उनको बोल के कि भाई थाना गुड़गांवा आपको बुला रहा है, आप हमारे साथ चलिए। वे उनके साथ वहाँ चले गए। वहाँ पे 1-2 थानों में उनको लेके गए। गुड़गांवा सेक्टर 10 थाने का आईओ भी उनके साथ रहा। शाम को 3 साढ़े 3 बजे वो दिल्ली में प्रवेश हुए और उन्होंने मेरे पास भी फ़ोन किया कि जी आप भी आ जाइए और पोस्टमार्टम कराएंगे। तो मैं भी यहाँ से और पीड़ित परिवार के कुछ रिश्तेदार वगैरह और मकान मालिक भी मेरे साथ गया। हम बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल की मोर्चरी में पहुँचे। वहाँ पे वो हमारे से पहुँचने से ही पहले गुड़गांवा आईओ और पीड़ित परिवार ने डॉक्टर साहब से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ दिल्ली के अंदर जो पोस्टमार्टम होता है वो 3 बजे तक है, आप लेट हो गए, कल आपको डेड बॉडी मिलेगी और साथ में दिल्ली पुलिस को लेके आना, क्योंकि डेड बॉडी उन्होंने रखवाई है, अदरवाइज आप ही कल आओगे तो डेड बॉडी नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट डे 25 को हम थाने के अंदर गए। यहाँ के एसएचओ साहब से बात हुई। एसएचओ साहब ने एएसआई राजेंद्र सिंह आईओ डिटेल किया था और वो वहाँ पे हमारे साथ गए। हम तकरीबन 1:30-2 बजे बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल मोर्चरी में पहुँच गए और वहाँ गुड़गांव आईओ भी वहाँ पे पहुँच चुका था। ऐसा होने के बाद डॉक्टर साहब ने डेड बॉडी को मंगाया, पीड़ित परिवार को बिटिया को दिखाया कि आपकी बॉडी यही है, कि हाँ जी हमारी यही है। ऐसा होने के बाद डॉक्टर साहब के पास पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई। डॉक्टर साहब ने प्रथम नज़र में जो देखा वो कुछ अलग था। उनको एहसास हुआ कि बेटी के साथ कुछ अन्याय हुआ है और भारी अन्याय हुआ है। उन्होंने पोस्टमार्टम ना करके दोनों आईओ अंदर बुलाए। उनसे क्या बातचीत हुई वो अलग बातें हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं। उसके बाद पीड़ित परिवार बुलाया गया।
उनसे भी बातें हुई। उसके बाद जो मकान मालिक था उनको भी बुलाया गया, डॉक्टर साहब ने, उनसे भी बातें हुई। ये बातें होने के बाद डॉक्टर साहब ने दोनों एसएचओ बुलाए, नरेला एसएचओ और गुड़गांव एसएचओ। उनसे बातचीत होने के बाद डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम शुरू किया। पोस्टमार्टम होने के बाद नरेला एसएचओ वहीं ऑन प्रेजेंट रहे और एम्बुलेंस में बॉडी रखवाने के बाद बॉडी के साथ साथ नरेला शमशान घाट तक आए और एम्बुलेंस को शमशान घाट के अंदर ही घुसा के और डेड बॉडी को उतारा गया और मेरे को कहा गया कि आप जल्दी संस्कार कराइए। मैंने एसएचओ साहब को कहा, सर जो होना था वो तो हो ही चुका है, लेकिन ये पीड़ित परिवार है, कम से कम अंतिम बार अपनी बेटी के शव को तो देख लें। तो ये तो और जो इनकी रस्म वगैरह है वो तो करनी पड़ेगी। खैर एसएचओ साहब ने मेरी बात सुना और विधि विधान के अनुसार इनकी जो रस्म होती है उसके अनुसार अंतिम संस्कार किया गया और 26 तारीख को उनकी अस्थियां जमुना जी में प्रवाहित किया गया। सर, और उस इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कोई जानकारी? हाँ, जानकारी यही है कि गुड़गांव जो पुलिस है बहुत तीव्रता के साथ कार्रवाई कर रही है और पीड़ित परिवार को भी 25 तारीख को 26 तारीख को वहाँ बुलाया था। एसीपी, डीसीपी, एसएचओ, एडिशनल एसएचओ सभी ने पीड़ित परिवार की बात सुनी और उस पे बहुत गंभीरता से एक्शन लिया गया और 2 आदमियों को गिरफ्तार भी किया गया है। औरों के लिए जगह जगह टीमें भेजी जा रही हैं। नरेला भी टीमें आई थी कल शाम, परसों शाम को, तो वहाँ की पुलिस काम बड़ा अच्छा कर रही है और जो भागे हुए लोग हैं उनके फ़ोन वगैरह सर्विस लाइन वगैरह पे भी रखे गए हैं। कितने लोग सर बताए जा रहे हैं इसमें जो आरोपित? देखो पीड़ित परिवार जो बोल रहा है उसमें 3-4 आदमी इन्वॉल्व हैं। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। दो, और वो 2 कौन है? मतलब एक तो जो मकान मालकिन की जो बहू थी उसका भाई और उसकी भाभी, उनको दोनों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन भाभी को इसलिए छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उसका बच्चा था जो 1.25 महीने का था, 1.5 महीने का, और उसी बहाने से उस बिटिया को लेके ले जाया गया था। तो अभी सिर्फ 1 गिरफ्तारी हुई है आपके जी, हिसाब से सर? हाँ जी। सर अभी पीड़ित परिवार की आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? सर ऐसा है, ये गरीब आदमी हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, बिटिया है वो मेड का काम करने वाली है, इनके पास कोई भी किसी प्रकार का साधन नहीं है। तो जो भी मेरे से मदद हो रही है, खाने पीने से, कहीं इधर उधर लेके जाने से, जो भी मेरे से मदद बन रही है मैं वो मदद कर रहा हूँ। और इस परिवार की दुविधा को मैं सोच रहा हूँ कि उस मृत आत्मा को शांति मिले और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। क्या सजा आप मतलब आप क्या सजा मतलब वो तो चाहते हैं? एक कानून का जो धाराएं हैं और जो वे जिस प्रकार से दोषी पाए जाते हैं उस तरीके से उनको सजा ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। ये मैं एक अपने हृदय से और उस बिटिया के अत्याचार को देखकर बोल रहा हूँ। और पीड़ित परिवार की तो पुकार यही है कि भाई हमारे को बहुत अच्छा न्याय मिले और जल्दी मिले। धन्यवाद। तो ये थे रिटायर्ड फौजी जिन्होंने बोला कि जो पीड़ित परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए और जो आरोपी हैं उन्हें कानून की धाराओं के तहत जो सजा मिलनी चाहिए वो सजा मिले। बबीता गौतम के साथ आप देख रहे हैं द मूक नायक।